है सर। जी पूछिए। सर मैं नेट की कर रहा हूँ प्रिपरेशन सर। अच्छा अच्छा तो ठीक है। सर मेरा थ्योरी हो गया सर। रियल लीनियर की थ्योरी कर ली मैंने पूरी। हम्म और सर स्टैट्स में मैंने वो जितना जैम तक का सिलेबस सर उतना ही किया है। ठीक है। तो सर इतना काफी है सर। हाँ रैंक लाने काफ़ी मजे, आपको पैटर्न पता है ना, देखो बहुत इजी। इसे ए पार्ट पे थोड़ा पकड़ बनाओ। ए में कितना कर पाते हो आप? ए में 20 क्वेश्चन आते हैं, करने हमें 15 होते हैं, है ना? सर ए तो मेरा हो जाता है ठीक ठीक, हो जाता 20 है टिक नंबर टिक। तक तो हो वो आप जाता है। देखो अपना खुद एनालाइज करो ना। प्रीवियस ईयर पेपर आप ईयर वाइज बैठ के एज अ मॉक टेस्ट सॉल्व करो, आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे मान लीजिए जो पेपर्स हैं 25 के अभी जुलाई वाले हो गए, 24 दिसंबर वाले, 24 जून वाले, इस तरह पेपर बैठ के एज अ मॉक टेस्ट 3 घंटे बैठ के कीजिए। तो आपको खुद ही आइडिया लगने लगेगा कि कहाँ आप स्ट्रांग हो कहाँ आप वीक हो, उससे आइडिया मिल जाएगा। जैसे मैं एक रफली बता रहा हूँ कि मान लो 15 क्वेश्चन करने हैं, 2 है तो ये 30 मार्क्स के हैं। अब आप 10 पेपर सॉल्व करो, तो आप खुद अपना परफॉर्मेंस एनालाइज करो। मतलब 10 मॉक टेस्ट दो आप, और मॉक टेस्ट में प्रीवियस ईयर पेपर ही लो आप, जस्ट अपने आप को टेस्ट करने के ओके लिए। सर। तो उसमें आप ये देखो कि 30 क्वेश्चन में कितने नंबर आ रहे हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूँ 20 प्लस, मान लिया आपने 10 क्वेश्चन सही कर लिए, तो 20 आपके हम्म। मान लो आ गए। जैसे अब 20 सेक्शन में आते हैं, तो 20 सेक्शन में 4 यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। अब यूनिट 1 के 8 क्वेश्चन है, यूनिट 4 के भी 8 क्वेश्चन है, 8 है 12 है, सॉरी 12 है। तो यहाँ 12 है, यहाँ 12 है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है। ठीक है ना? टोटल कितने हो गए? चेक कर लो कितने आते हैं 20 सेक्शन में टोटल क्वेश्चन। 40 आते हैं, 25 करने सर होते हैं। 40 आते हैं तो सर। ये यस 40 है, सर। देख लो। 40 में आपको करने हैं 25, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। तो ये हो गया 75 मार्क्स का सेक्शन। मतलब मैक्सिमम 75 मार्क्स आप यहाँ से कर सकते हो। अब आप देखो आपकी स्ट्रेंथ। 1 में लीनियर रियल है, 12 क्वेश्चन है। यस सर। तो अगर आप 12 के 12 अटेम्प्ट करोगे 36 मिलेगा, ठीक है। इधर 12 है, अगर आप 12 नहीं पढ़े, आप 6 लगा लो यहाँ पे सिर्फ, कि आप आज 50% करोगे, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा आपने, 50% मान यस लो। सर। तो आप सिर्फ यहाँ से 6 क्वेश्चन करोगे। तो 12 में आप यहाँ पे 10 लगा लो, अगर आप चाहो तो 10 अगर कर पाओ ठीक ठाक। तो यहाँ से मान लो 5 ही लगा लो, 15 क्वेश्चन मान लो हो गए टोटल एग्जाम्पल के लिए। यस मतलब सर। 15 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हो, तो 15 गुने 3 45 नंबर यहाँ से आ जाएगा। अगर 45 प्लस अगर आप अटेम्प्ट करते हो इनमें से, कि मतलब ये ऐसे तो 25 अटेम्प्ट करने हैं इसमें टोटल हमें, लेकिन आप मान लो सिर्फ यस सर। 15 क्वेश्चन करते हो आप टोटल मिला के, तो 15 में मतलब आपको 45 नंबर मिलेंगे, है ना? सो इधर से 45 मार्क्स आपने मान लो इधर बनाए। अब आते हैं सी सेक्शन में। सी में 4 पार्ट है, 1, 2, 3, 4। इधर है क्वेश्चन टोटल, यहाँ भी 12 है, 18 है यहाँ पे। तो यहाँ 18 है, 18 है, 12 है, 12 है, ठीक। यहाँ 60 आते हैं, ये टोटल 60 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको यस करने सर। हैं 20। और यहाँ ईच क्वेश्चन 4.75 मार्क्स, मतलब 75। 95 मार्क्स का है ये सेक्शन। तो ये मैक्सिमम आपको 95 मार्क्स सेक्शन सी से मिलेगा, मतलब पार्ट सी से मिलेगा। अब इसमें आप देखो आपके स्ट्रेंथ क्या है। तो आपको 18 18 36, अगर यूनिट 1 4 भी आपने किए हैं, तो 18 प्लस 18 36 क्वेश्चन मैक्सिमम आप अटेम्प्ट कर सकते हो, मतलब जो आप ट्राई कर सकते हो। अटेम्प्ट तो आपको 20 ही करने हैं इसमें एक्चुअली। तो आप सेलेक्ट कर यस लो। सर। तो एग्जाम्पल के लिए आप अगर ये मान लो बेटर है, तो यहाँ से आप मान लो आपने 20 करने हैं ना, तो यहाँ से आपने 10 कर लिए, 10 कर लोगे। और यहाँ से भी अगर 10 कर पाओ, या 50% लगा लो, है ना, तो 9 9 मान यस लो। सर। और यहाँ तो पूरा अटेम्प्ट करो, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, ठीक है। तो हाँ यस सर। मान लो 9 9 यहाँ से सही कर लिए एग्जाम, 50% लगा रहा हूँ, मतलब 50% ही मान लो आपकी प्रेफरेंस है। तो 50% अगर आप कर रहे हो, 9 यहाँ 9 यहाँ 18 हो गया। तो 18 इंटू 4.75, देख लो कितना आ गया। तो ये अराउंड 85 मार्क्स अप्रॉक्स ये आएगा। 85 हो अप्रॉक्स जाएगा। मान यस लो सर। 85 हो गया। तो अगर आप इतना कर लेते हो जितनी आपने तैयारी की, तो कितने मार्क्स बन गए टोटल? पहले यूनिट से 20, दूसरे से 45, तीसरे से इसको ऐड करो, 150, 150। 150 मार्क्स बन गए। इसमें भी आप थोड़ा घटा लो, अगर आप 100 प्लस ले आओगे तो आपके अच्छे रैंक आ जाएंगे। सर मैं तो जनरल कैटेगरी है सर, जेआरएफ ही तो लेना है चलो मैंने तो। 120 कर लो, 120 प्लस तो चाहिए आपको, है ना? यस सर। जनरल में 120 सेफ स्कोर है। तो अगर इतना करोगे ना, इसमें मान लो जैसे 30 नंबर का था, इसमें 50% कर लो, आप 15 कर लो, तब भी आपके 145 हैं, है ना? तो तो सर मैं अभी फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करूँ, कुछ नया टॉपिक ना करूँ सर? हाँ एग्जैक्टली मैं 50% तीनों में लेके चला हूँ आपका। यहाँ 50% अटेम्प्ट करो, 50% मतलब 50% सही कर रहे हो, अटेम्प्ट आप पूरा करके आओ। मतलब आप यहाँ यस सर। सारे अटेम्प्ट करो, मान लो 50% मार्क्स आपके आए।
अटेम्प्ट पूरा करो। यहाँ भी आप पूरे 25 अटेम्प्ट करो, 12 यहाँ है 12 इधर है, इधर से अगर कुछ थोड़ा बहुत आता है ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं 24 ही करो। ये है, जितना सही लगे ना, तो कोई जरूरी नहीं जित उतना ही करो। मान लो 50% की है, सही सही करो, ये चीज़ है। तो उतने मैं मानो 50% आपने परफॉर्म किया सब में, तो ऐसा हो गया, तो इतना ही काफ़ी है। इस 50% करोगे तब भी 145 मार्क्स है। मेरे 129 मार्क्स या 130 मार्क्स थे 2021 वाले एग्ज़ाम में, और मेरे 50 रैंक थे, आई थिंक 50 रैंक थे, 50 रैंक थे 130 मार्क्स पे। तो 130 वाह। मार्क्स में 50 रैंक है, तो आप है ना, तो इस तरह से है। और रैंकिंग तो मार्क्स के अकॉर्डिंग होती है, कैटेगरी तो बाद में लगता यस है सर। एडमिशन में। तो 130 मान लो, देखो 130 स्कोर मतलब 130 प्लस स्कोर करने वाले सिर्फ 50 बच्चे हैं, तो वैसा है। तो जो स्ट्रैटेजी, इस तरह की स्ट्रैटेजी लगाओ। और अभी आप अपने आप को एनालाइज करो PYQs के थ्रू। तो अभी बैठ के अगले 10-15 दिन चाहो तो सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर करो ईयर वाइज में, अपने आप को चेक करने के लिए कि जो पार्ट ए है उसमें आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, पार्ट बी में कैसा परफॉर्म कर रहे हो, पार्ट सी में कैसा परफॉर्म कर रहे हो। पहले टेस्ट दो, फिर एनालाइज करो कि किस सेक्शन से कितने सही हुए, कितने गलत हुए, कितना कर पा रहे हो, कितने मार्क्स आए। टोटल मार्क्स, पेपर 450 मार्क्स का है, अटेम्प्ट 200 यस मार्क्स से सर। करने हैं, तो 200 मार्क्स में हमने अटेम्प्ट किए तो कितने आए, क्या 120 130 आ रहे कि नहीं आ रहे। घर पे तो 140-50 आने चाहिए, ये है। तो अगर ऐसे करोगे तो 150 बनेंगे ना, जैसे हमने देखा 150 के आसपास तो बनेंगे इसके हिसाब से। तो ठीक है, तो ओके अभी सर। आप सिर्फ क्वेश्चन करो। अभी अगले 10-15 दिन में सिर्फ आप 10-15 पेपर करो ईयर वाइज, और अपने आप को एनालाइज करो। फिर अब मिल से फिर से बात करना एक बार पेपर करके, कि आपको खुद अपना स्ट्रेंथ वीकनेस समझ आ जाएगा और अच्छा रैंक आ जाएगा, ये है। ओके सर। और सर जो अभी 15 से PYQ सीरीज शुरू होगी सर। हाँ, तो उससे पहले आप निपटा लो पूरा PYQ, तो आपके लिए प्लस बोनस पॉइंट हो जाएगा। मान लो मेरे स्टार्ट करने से पहले आपने सारे पिछले 10 साल के PYQ कर लिए, तो आपका फिल्टर हो यस जाएगा ना सर। कि क्या क्या आपको नहीं आता है, तो सीधा सीधा यस टू द सर। पॉइंट आप वो सीख सकते हो, वो चीज़ें हैं। तो उससे पहले 15 से पहले, अभी आज क्या तारीख है, आज 5 है, 10 दिन है। हाँ 10 सर। दिन में बैठ के आप यस 20 पेपर कर सकते हो, कर लो, कम से कम 10 पेपर ही कर लो, 20 नहीं 10 पेपर कर लो आप। ये चीज़ 10 दिन है, तो बैठ के 10 दिन में आप 10 पेपर निपटाओ, उसको एनालाइज करो, अपने आप को देखो, और जहाँ वीकनेस है वहाँ पे काम करो, हो जाएगा। ओके और सर। आपके जैसे बच्चे ही क्वालिफाई करते हैं ना, जो बच्चे सिंसियर है, जो तैयारी कर रहे हैं, तो वही अच्छा रैंक लाते हैं, ये चीज़ें। ठीक है ओके सर, थैंक यू सर। जी, थैंक यू। कीजिए, फिर मिलिए, फिर बताइए कैसे क्या है।